कल वाले लेक्चर में यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी जी क्यू और जी एस में। मैंने दोबारा इसको क्लियर करके लिख दिया। जी क्यू पी एल सी को पिप 2 में कन्वर्ट करता है और पिप 2 को आई पी 3 और डी ए में तोड़ता है। ये जी एस और जी आई दोनों के डाउनस्ट्रीम रेगुलेटर एड्रेनालिन साइक्लेज है और साइक्लिक ए एम पी को ये आगे वो करते हैं, ये प्रमोट कर देता है और ये इनहिबिट कर देता है। ये डिफरेंस है बस, पीछे इन दोनों की यहाँ पर जी एस लिखा गया था, इधर जी क्यू लिखा गया था। है ये जो इनहिबिटर्स हैं ये दो तरह के 5 रिसेप्टर हमने कल पढ़े थे पैराइटल सेल पे। उन 5 रिसेप्टर में से 2 रिसेप्टर इसके पास हैं, 2 रिसेप्टर इसके हैं और 1 रिसेप्टर इसका है। इसका जो रिसेप्टर है वो है हिस्टामीन। हिस्टामीन का रिसेप्टर है H2 रिसेप्टर। जो सब्सटेंस है जिसने रिसेप्टर पे जाके एक्ट करना है वो हिस्टामीन और रिसेप्टर का नाम H2 रिसेप्टर है। और GI के रिसेप्टर है सोमेटोस्टैटिन स्टैटिन और दूसरा रिसेप्टर है प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 रिसेप्टर। इस PGE2 के रिसेप्टर का नाम E1 रिसेप्टर है और PGE2 मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन वो सब्सटेंस है जो एक्ट करेंगे रिसेप्टर पे जाके और वो आगे डाउनस्ट्रीम रेगुलेटर को एक्ट करेंगे। और सोमेटोस्टैटिन के रिसेप्टर और GQ प्रोटीन्स के भी 2 रिसेप्टर्स हैं। इसके गैस्ट्रिन का रिसेप्टर है CCK2 रिसेप्टर्स और एसिटाइलकोलिन दूसरा सब्सटेंस है जिसका रिसेप्टर है M3 रिसेप्टर्स। ये 3 रिसेप्टर्स इस तरह से काम करते हैं। अब हमने 2 पढ़े थे, पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन, गैस्ट्रिन पार्शियल प्रोटेक्टेड प्रोटीन, पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होती हैं और दूसरा गैस्ट्रिक फेस को जो प्रमोट करते हैं वो डिस्टेंशन ऑफ स्टमक होता है। अब डिस्टेंशन ऑफ स्टमक रह गया हमारा, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक। जब फूड जाता है स्टमक के अंदर, जब फूड एंटर होता है स्टमक के अंदर तो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स पैगाम पहुँचाते, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स पैगाम रिसीव करते हैं कि फूड प्रेजेंट हो गया और ये आगे पैगाम पहुँचाता है वेगस नर्व को। वेगस नर्व से पैगाम जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आगे जाता है हाइपोथैलेमस। ये पैगाम को रिसीव करता है और रिस्पॉन्स भेजता है वापस इसी पाथवे से। और जब वेगस नर्व तक आता है, वेगस नर्व एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करती है और एसिटाइलकोलिन फिर वो M3 रिसेप्टर से कनेक्टेड होते हैं और फिर ये वाला पाथवे चलता है और फिर यहाँ पर जाके IP3 और कैल्शियम इंक्रीज़ होता है और वो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है गैस्ट्रिक यूज़ की। अब है पेप्सिनोजन की सिक्रीशन। HCl सिक्रीट हो गया, पेप्सिनोजन सिक्रीट होना है और ये होना है चीफ सेल के ज़रिए। दिस इज़ अ चीफ सेल। इसके ऊपर 4 रिसेप्टर्स मौजूद हैं। एक डिफरेंट रिसेप्टर है, ये दोबारा नहीं आएगा, ये बस न्यू रिसेप्टर है, सेरोटोनिन। इसके अलावा बाकी एसिटाइलकोलिन वही रिसेप्टर है और दूसरा एसिटाइलकोलिन था, इसके ऊपर हिस्टामीन का भी रिसेप्टर मौजूद है और गैस्ट्रिन का भी मौजूद है। इसके ऊपर सोमेटोस्टैटिन का रिसेप्टर मौजूद नहीं है और दूसरा रिसेप्टर प्रोस्टाग्लैंडिन वो भी सिर्फ स्पेसिफिक था, वो सिर्फ उन पर ही मौजूद था ऊपर पैराइटल सेल्स पे। और यहाँ पर स्पेशल जो है वो सेरोटोनिन है। इसके अंदर पेप्सिनोजन पैक्ड वेजिकल्स हैं। जब तक कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगा तब तक ये वेजिकल रिलीज़ नहीं होंगी इससे, और जब तक ये वेजिकल रिलीज़ नहीं होंगी, पेप्सिनोजन रिलीज़ नहीं होगा और ना ही आगे मज़ीद सिक्रीशन वो गैस्ट्रिक फेज चल सकती है। जैसे गैस्ट्रिन यहाँ पर आता है ये एक्टिवेट हो जाता है और कैल्शियम यहाँ पर अंदर कैल्शियम रिलीज़ हो जाता है। कैल्शियम इसको रिलीज़ करवा देता है पेप्सिनोजन को और ये पेप्सिनोजन pH अगर 1.8 से राउंड अबाउट कोई 3.5 तक हो तो फिर पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज़ ये कन्वर्ट नहीं होता। और फिर ये एक्टिव पेप्सिन हमारी प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ठीक है।
हमारी बॉडी में जहाँ पे एंट्रल जी सेल्स हैं जो गैस्ट्रिन को रिलीज़ करते हैं और एचसीएल की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं, उसी के साथ डी सेल्स भी मौजूद हैं ताकि इसको मेंटेन रखा जाए और होम्योस्टेसिस में रहे। अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम हो गई है, एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया, पीएच बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो फिर ये एस्ट्रल डी सेल रिलीज़ करते हैं सोमेटोस्टैटिन। ये सोमेटोस्टैटिन भी उन्हीं सेल्स पे जाके एक्ट करता है जिन पे गैस्ट्रिन ने एक्ट किया होता है। जस्ट लाइक ये सोमेटोस्टैटिन अपने रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है पैराइटल सेल पे और एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करता है। और यहाँ पर चीफ सेल पे भी ये अपने चीफ सेल पे तो नहीं, ये ईसीएल सेल पे भी जाके एक्ट करता है। ईसीएल लाइक सेल्स अभी हमने पढ़े नहीं है। ईसीएल लाइक सेल्स ये भी एंट्रल रीजन में मौजूद होते हैं। इनके 3 वो हैं रिसेप्टर सरफेस पे। एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है, यहाँ पे सोमेटोस्टैटिन का रिसेप्टर है, सोमेटोस्टैटिन का रिसेप्टर है और गैस्ट्रिन का रिसेप्टर है। मतलब ये M3 रिसेप्टर है, ये CCK2 रिसेप्टर है, ये ECL लाइक सेल है, ECL सेल। इसके अंदर हिस्टामिन फिल्ड वेसिकल्स हैं। चीफ सेल में वेसिकल्स में पेप्सिनोजेन था, इसमें हिस्टामिन है। हिस्टामिन खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स पैराइटल सेल्स पे जो हिस्टामिन के रिसेप्टर हैं पैराइटल सेल या चीफ सेल पे, उन पे जाके एक्ट करता है। इस तरह ये एक्टिवेट करता है उसको। तो यहाँ पर जब गैस्ट्रिन अगर आके रिलीज़ हो तो गैस्ट्रिन आके इन पे एक्ट करता है और इनको रिलीज़ करवा देता है हिस्टामिन को। दिस इज़ द हिस्टामिन। और फिर ये हिस्टामिन आगे जाके या तो पैराइटल सेल पे एक्ट करता है या चीफ सेल पे एक्ट करता है। ECL लाइक सेल वेगस नर्व से भी स्टिमुलेशन होती है इसकी। वेगस नर्व स्टिमुलेशन सेम